तुम लोगों को बेस ऑफ ऑल मैथ्स अलजेब्रा का पार्ट 32 पढ़ रहे हो, जिसमें पढ़ोगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इससे पहले पढ़ा है सम संख्या। तो गिनती की संख्याओं में अगर 2 से हम भाग दे तो 2 ही तरह की संख्या मिलती है जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। पूर्ण रूप से विभाजित होने का अर्थ शेष का 0 आना। मान लो अगर हम लोग 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, घटेगा कट गया, शेष 0 आया, तो नीचे वाला इसको शेष कहा जाता है। अगर किसी संख्या में 2 से भाग दे तो 2 ही बात होगी। मतलब किसी भी गिनती की संख्या में अगर हम 2 से भाग दें तो 2 ही तरह की बात होगी। पहली बात होगी या तो शेष 0 आएगा या शेष 1 आएगा। समझ रहे बात को? गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या पूर्णांक होता है, पूरा पूरी अंक होता है। कोई भी उदाहरण लोगे, जैसे मान लो 1 को छोड़ो, 1 में 2 से भाग देंगे तो दशमलव आ जाता है सूर्य में, है ना। 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकन 2, ध्यान देखते जाओ हम क्या कहना चाहते हैं, शेष 0। 3 में 2 से भाग दो, 2 एकन 2, शेष 1। 4 में 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, शेष 0। 5 में 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, शेष 1। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 71 है, 71 में 2 से भाग दो तो 35 दूनी 70 होता है ना, हम डायरेक्ट गुना कर दिए। 71 में से 70 गया 1। 90 में 2 से भाग दो तो 45 दूनी 90 होता है, शेष 0। तो गिनती की कोई भी संख्या में भाग देंगे तो शेष में हमें 2 ही तरह का रिजल्ट मिलेगा। पहला रिजल्ट मिलेगा या तो शेष 0 होगा या शेष 1 होगा, कोई तीसरी संख्या नहीं होगी। तब ऐसी स्थिति में अगर शेष 0 आता है, किसी भी गिनती की संख्या में अगर 2 से भाग दें और शेष 0 आवे तो उस गिनती की संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। अगर शेष 1 आवे तो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो ये हुआ तुम लोगों का पहली परिभाषा, है ना। दूसरी परिभाषा देखो, 2x + 1 को विषम संख्या कहा जाता है। जहाँ x का अर्थ क्या हुआ, तो जहाँ x बराबर 0 लो या 1 लो, 2 लो, मतलब 0 सहित गिनती की संख्या। गिनती की संख्या तो अनंत है ना, डॉट डॉट डॉट। तो गिनती की संख्या में 0 नहीं आता है। जब गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और गिनती की संख्या में 0 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाता है। तो x का मान यहाँ पर जैसे 2x + 1 को विषम संख्या कहा जाता है, जहाँ x क्या हम लोग ले सकते हैं तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी, कोई भी चीज़ इतना में से ले, गिनती की संख्या 0 सहित, तो जो प्राप्त होगा वही संख्या विषम संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो अगर x बराबर, पहले 0 ले लेते हैं तो ये हुआ विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसको माने हैं 2x + 1, 2x + 1 बराबर कितना होगा, तो 2। x का मान कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, यहाँ पर 0 2 जोड़ 1। अब 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 1 है न विषम संख्या,
कैसे है इसके अनुसार समझते चलो। अगर हम लोग x का मान अब 1 ले, अगर x बराबर 1 तो विषम संख्या कितना होगा? तो विषम संख्या कहते हैं किसको? तो 2x + 1 को। तो 2x कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, तो 2 × 1 जोड़ 1, तो 2 × 2 जोड़ 1 बराबर 3। 3 है विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या 2x + 1 को क्यों कहते हैं? जहाँ x शून्य सहित गिनती की संख्या होना चाहिए। अब मान लो एक जो इच्छा हो कोई भी, जैसे मान लो 2 के बदला 8 लगातार भी ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर x बराबर चलो 12 मान लेते हैं, गिनती की संख्या है, तो विषम संख्या से विषम संख्या, समझा? ये होगा 2x + 1, तो 2 x का मान कितना लिए हैं? 12, तो 2 × 12 जोड़ 1, तो 12 दूनी 24 जोड़ 1 बराबर 25। बोलो 25 है विषम संख्या? बात को समझा? तो दूसरी परिभाषा ये हो गई, पहली परिभाषा ये हो गई। इसके बाद अगली परिभाषा देखो। चलो देखो, अब विषम संख्या तो अच्छी तरह जान गया। तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या को विषम संख्या नहीं कहते हैं। हम क्या बोले, क्या सुना? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या को विषम संख्या नहीं कहते हैं। तो सुनता जो है उसके अनुसार न जवाब दो। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से का अर्थ हुआ शेष में शून्य आना चाहिए। अब पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होगी तो शेष में 1 आना चाहिए। तो इस तरह निर्णय कर लोगे ना कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, ये सम संख्या, कौन सी संख्या विषम संख्या। कोई पूछे 73 सम है कि विषम, तो विषम तो है ही, लेकिन तुरंत 2 से भाग दो सबूत के लिए, तो ये होगा अंत में 36 दूनी 72, शेष 1 बच गया, 1 बच गया इसीलिए विषम है। यहाँ पर 72 कर दो तो 36 दूनी 72, शेष में 0 बचा इसीलिए सम है। तो एक चीज़ ये ध्यान में लाना है, जैसे गिनती की संख्या में 2 ही तरह की संख्या होती है, या तो सम संख्या या विषम संख्या। तो गिनती की संख्याओं में जैसे गिनती की संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या एवं विषम संख्या को मिला करके जो भी संख्याएं हैं सब गिनती की संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। तो उसमें यह बात बतला देंगे। तो गिनती की संख्या 1, 2 इस तरह से हम लोग अलग करते जाते हैं। अनंत तक जाता है, कम से कम चलो 15 तक लिख लेते हैं। तो गिनती की संख्या में अगर हम लोग छांटे जो 2 से पूरी विभाजित होने वाली अर्थात शेष में 0 आवे, कौन सी संख्याएं, तो पता चलेगा ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह अनंत संख्याएं होगी। तो गिनती की संख्याओं में से अगर हम लोग सम संख्या को छांट ले तो बची हुई अनंत संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। झूठ है बात, ध्यान से सुनो। गिनती की संख्याओं का निर्माण होता है कि कैसे? तो गिनती की संख्या में 2 ही तरह की संख्या होती है, पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। तो दोनों तरह के अर्थात सम संख्या और विषम संख्या के
समूह को हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, है ना इसी बात। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग दो भाग में बांट देंगे तो पहला निकलेगा सम संख्या। सम संख्या हो गया तुमको ये घेरा हुआ 2 4 6 8 10, इस तरह अनंत तक चला जाएगा। डॉट डॉट का मतलब अनंत तक चला गया जिसका कोई अंत नहीं है। और जो बिना घेरा हुआ हो 1 3 5 7 9, इस तरह से ये भी अनंत तक चला गया। ये हो गया तुमको विषम संख्या। देखो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, दो लगातार सम संख्या लो तो 2 और 4 कितना का अंतर है, 2 का। 4 और 6, 2 लगातार में पहला 4 लेंगे तो दूसरा 6, तो 4 और 6 में कितना का अंतर है, 2 का। फिर 2 लगातार लो, 6 और 8 कितना का अंतर है, 2 का। इस तरह हम लोग देखते जाएंगे। 2 लगातार सम संख्या लेते हैं तो ये 2 के अंतर पर चलता है, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब अनंत काल तक गिनते रहो। विषम संख्या में क्या बात है, तो विषम संख्या भी 2 के अंतर पर चलता है। जैसे देखो 1 2 3, 1 2 3 है ना, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 2 के अंतर पर चलता है। इसका मतलब पहला विषम संख्या अगर हम लोग 1 लेते हैं तो दूसरा कितना होगा, तो 2 का अंतर है तो 2 जोड़ 2 3 होगा। अगर कोई भी विषम संख्या हम लोग लेते हैं तो जैसे कहेगा 5 कोई विषम संख्या है तो 3 लगातार विषम संख्या लिखिए। अगर पहला 5 है तो 3 लगातार, तो लगातार में 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। कहेगा पहला 5 है तो अब दूसरा और तीसरा लगातार वाला लिखिए, तो 2 का अंतर लेते जाओ। पहला 5 तो दूसरा 5 जोड़ 2 होगा 5 2 7, तीसरा 5 2 7, फिर 2 जोड़ो। इस तरह से संख्या बनता जाएगा। जैसे कहेगा 2 लगातार विषम संख्या लिखिए, तो लगातार का अर्थ क्या हुआ, लगातार का अर्थ हुआ जैसे कोई सीधे बोलेगा 5 लगातार गिनती का संख्या लिखिए, 5 लगातार गिनती का संख्या, जिसमें पहला 8 ले, तो पहला गिनती का संख्या 8 है, कहता है लगातार 5 ठो लिखिए, तो 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10, तब 11, तब 12, 3 ठो देखो तो 3 2 5 ठो हो गया। यह कैसी गिनती की संख्या है, तो ये लगातार 5 लगातार गिनती की संख्या हो गया। कोई कहेगा 4 लगातार गिनती की संख्या लिखिए, तो इधर से 8 मिटा दो तो 4 हो गया, लगातार में 9 के आगे 10, इसके आगे 11, इसके आगे 12, या इधर से ये हटा दो तो 8 9 10 11। बात को समझ रहा है। कोई कहेगा 3 लगातार गिनती की संख्या लिखिए, तो 3 ठो लगातार ये लो, या इधर से ये 10 11 12 3 लगातार है, या बीचे से ले लो 9 10 11 3 लगातार है। तो इसी तरह कोई कहे 2 लगातार विषम संख्या को लिखिए, तो पहला विषम संख्या अगर 3 है तो दूसरा 2 का अंतर रहता है ना जी, तो 2 लगातार विषम संख्या लिखे। मान लो कोई पहला 3 लिखे, तो 2 लगातार विषम संख्या में 2 का अंतर रहता है, अभी तुरंत बतलाया है। तो दूसरा क्या होगा, लगातार में 3 में 2 जोड़ो, तो इसका मतलब पहला 3 तो दूसरा 3 2 5, तीसरा लिखना है तो दूसरा 5 है तो तीसरा होगा। 2 का अंतर रहता है, 2 ठो लगातार में 2 का अंतर रहता है ना, विषम संख्या हो या सम संख्या। तो 5 के आगे 2 जोड़ दो, तो 5 जोड़ 2 यानी 7,
फिर कहेगा अगला, ठीक अगला, तो 2 का अंतर है, तो 5 2 7, तो 7 2 9, ये 9 हुआ। फिर कहेगा ठीक अगला, तो 9 में 2 जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ 2। ऐसे ऐसे कोई धरल ऐसे बोले पहली विषम संख्या 17 है, तो इसके आगे 10 ठो लिखे लगातार, तो पहला 17 है तो 17 2 19, 2 21, 2 23, 2 के अंतर लिखते जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसको तू लोग समझा। तो 2 लगातार विषम संख्या लिखे, तब विषम संख्या का रूप क्या होता है, हम लोग विषम संख्या कहते हैं किसको। तो अभी इसी पाठ में जो बतलाए हैं, पहली विषम संख्या क्या होगी। तो पहली विषम संख्या होगी तुमको 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं। तो 2x + 1 पहली विषम संख्या होगी। जहाँ ये लिखना होगा, जहाँ x बराबर 0 भी होता है, 0 1 2 3 ... 0 सहित गिनती की संख्या है ये। तो पहली विषम संख्या ये है। तो इससे आगे यानी तो दूसरी लगातार, यानी एक के बाद फिर अगला, फिर इसके बाद अगला, तो दूसरी लगातार विषम संख्या। दो का अंतर लेंगे, अगर ये 3 है तो 3 जोड़ 2, अगर ये 7 है तो 7 जोड़ 2, तो पहली विषम संख्या 2x + 1 है, तो दूसरी लगातार में 2 जुटेगा, 2 जुटेगा ना, कितना है इसमें 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 2x + 3। फिर तीसरी लगातार विषम संख्या, तो दूसरी वाला में फिर 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3 जोड़ 2, यानी 2x + 3 2 5। इसी तरह से कई निकाल सकते हैं, तो चलो अंतिम दिखला देते हैं। चौथी लगातार विषम संख्या, तो फिर तीसरी में 2 जोड़ेंगे, तो 2x + 5, तीसरी है तो चौथी में फिर 2 जोड़ दो, तो 2x + इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसको पहली, अगर ये पूछा जाए 7 लगातार विषम संख्या, 7 लगातार विषम संख्याएं लिखे, ये क्वेश्चन के रूप में मान लो, तो आंसर क्या होगा। पहली विषम संख्या, पहली 2x + 1 ही होगा हमेशा, है ना। तो दूसरी विषम संख्या, अब 2 जोड़ते जाओ, 2x + 1 + 2 बराबर 2x + 3, है ना। तीसरी विषम संख्या बराबर, डायरेक्ट तो लिखो यहीं पर 2x + 3, और डायरेक्ट 2 जोड़ेंगे तो 2x + 5। अब चौथी विषम संख्या, डायरेक्ट यहीं पर आओ, फिर 2 जोड़ दो, 2x + 5, और 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, तो 2x + 7। इसी तरह ये पहला क्या है, 2x + 1, इसको भी आगे कर देते, ठहरो, बराबर 2x + 1। ध्यान दो तो
पहला 2x + 1 तो दूसरा 2x + 1 2 3 है ना। तीसरा 2x + 3 2 5। चौथा 2x + 5 2 7। तो अगला होगा 2x + 9। फिर अगला होगा 2x + 11। समझा बात को। तो अगर ये हिसाब दे 3 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है तो संख्या निकाले, तो इसकी कहानी अगले पाठ से शुरू करेंगे।